नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एएलपी लोको पायलट में जो फाइनल कट ऑफ है वो कौन कौन से जोन की हाई रह सकती है और कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ लो रहेगी। तो हम कुछ आइडिया देंगे, हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि वो कौन कौन से जोन रहेगी जिनकी कट ऑफ 80 प्लस भी जा सकती है और 75 प्लस भी रह सकती है, और कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ 60 के आसपास भी रह सकती है, 60 से और 65 के बीच में भी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम एनालिसिस करेंगे। और ये मैंने डाटा पूरा गूगल से लिया हुआ है और खुद का भी है कुछ डाटा, और ये जो कट ऑफ है वो हम रैंक गुरु जी के डाटा, रैंक मित्रा के डाटा पे बेस करेंगे। उससे पहले भी मैंने बात की हुई है, अजमेर जोन, बिलासपुर जोन की कट ऑफ बताई हुई है कि कितनी कितनी रहेगी, तो आप जाके देख सकते हो। और बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये हमारी वैकेंसी है टोटल। तो देखो, ये वैकेंसी है टोटल। अब इसमें कौन कौन सी जोन की कितनी कितनी वैकेंसी है वो सब दिया हुआ है, और जो टोटल वैकेंसी है वो है हमारी 18,799। मतलब ये हो गई 18,800 पोस्ट, है ना। और उसके अलावा 1,883 वैकेंसी ये हमारी एक्स्ट्रा है। ये एक्स सर्विसमैन की बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की, क्योंकि जो साइको का रिजल्ट होगा वो अलग होगा। साइको का रिजल्ट 3 गुने का आएगा, और जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 1:1 में होगी। चलो, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, ये टोटल वैकेंसी है। अब ये मैं आपको जो डाटा दिखा रहा हूँ ये CBT 2, ये जो डाटा है ये CBT 2 का रिजल्ट है कि कौन कौन सी जोन की कट ऑफ कितनी कितनी रही है। तो देखो, ये जो जोन है, अब जैसे ये जोन है मुजफ्फरनगर, कोलकाता, और ये बेंगलुरु, अहमदाबाद, प्रयागराज, तो इन जोन की, और मालदा और अजमेर, तो ये जोन है इनकी कट ऑफ पहले से हाई गई है। जैसे मैंने 7 जोन लिए है ना, ये 7 जोन की कट ऑफ पहले से हाई गई हुई है। और मैं इसमें आपको टोटल वैकेंसी बताता हूँ। अब जैसे सबसे पहले हमारा है मुजफ्फरनगर, तो इसमें है 38 वैकेंसी। देखो, मैं यहाँ पे वैकेंसी है जो सामने लिख देता हूँ। जैसे इसमें है 38 वैकेंसी। फिर उसके बाद आता है हमारा कोलकाता। अब कोलकाता में टोटल वैकेंसी कितनी है? कोलकाता में टोटल वैकेंसी है, और ER रीजन में 820 है, और उसमें 303 है। तो टोटल वैकेंसी हो गई 1100 गई। टोटल वैकेंसी है 1100। फिर हम बात करते हैं बेंगलुरु जोन की। तो बेंगलुरु जोन है उसमें टोटल वैकेंसी 1576 है, 1576 है। फिर मैं बात करता हूँ अहमदाबाद की। तो जो अहमदाबाद जोन है उसमें टोटल वैकेंसी 937 है, और जो प्रयागराज जोन है उसमें हमारी जो वैकेंसी है प्रयागराज और मालदा जोन में, तो प्रयागराज में जो वैकेंसी है वो है 845, और 802 और 845, मतलब ये 847 वैकेंसी है प्रयागराज के अंदर। तो हम इसको जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 847 वैकेंसी है इसकी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे इन जोन के बाकी बचे मालदा। अब जैसे मालदा जोन है तो इसकी वैकेंसी भी 600-700 के समथिंग है, 600-700-800 के समथिंग है ये वैकेंसी, मतलब 750 कुछ ऐसी वैकेंसी है। और फिर आता है अजमेर, तो अजमेर में 700 और 61 वैकेंसी है। ये हमारी टोटल वैकेंसी है, मैंने जोन के सामने लिख दिया। अब देखो, अब जैसे ये है मुजफ्फर जोन, पहला सबसे आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर वाला जोन। तो ये जोन में क्या वैकेंसी कम है। अब जिन जोन की वैकेंसी कम है, अब जैसे ये जोन हो गया, और दूसरा मैं बात करता हूँ जैसे अजमेर जोन हो गया, और एक ये हमारा प्रयागराज। तो ये जो 3 जोन है इनकी कट ऑफ तो पहले से ही हाई है। अब इनकी सबकी कट ऑफ 66 से प्लस है। तो ये जैसे मुजफ्फरनगर है, इसकी कट ऑफ पहले से 73 गई हुई है। मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी हम OBC EWS में देख लेंगे कितने कितने का डिफरेंस रहता है। अब जैसे मुजफ्फरनगर है, इसकी पहले से वैकेंसी, पहले से जो UR की कट ऑफ है वो 73 गई है, वैकेंसी कम है। तो इन जोन की कट ऑफ है वो 80 प्लस जाएगी। ये सीधा सा है, कोई इसमें वो नहीं है। इसकी UR की कट ऑफ है
वो 80 प्लस और 80 से ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन 80 प्लस रहेगी। फिर हम बात करते हैं जैसे बेंगलुरु जोन है। बेंगलुरु की कट ऑफ पहले से ही हाई है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, लेकिन इसका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी ओबीसी की कट ऑफ भी 57 गई हुई है। तो जो बेंगलुरु जोन है इसकी कट ऑफ भी, हम यूआर की बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ यूआर की वही 80 के प्लस, 80 के करीब रहेगी। हम मान सकते हैं जैसे इक्वल 80। तो मैं सबसे लास्ट में एक बार आपको फिर से बता दूंगा कि कौन कौन सी रह सकती है। हम एक बार लास्ट में फिर से बात करेंगे कि मैंने कौन कौन सी जोन है जिनकी कट ऑफ 80 प्लस बताई हुई है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने बात करी मुजफ्फरनगर की, इसकी यूआर की कट ऑफ 80 प्लस। फिर दूसरा बात करते हैं हम बेंगलुरु जोन, तो इसकी कट ऑफ भी जो है यूआर की वो 80 रहेगी, अप्रोक्स 80 बता रहा हूँ मैं। अभी जैसे ये जोन बता रहा हूँ, इन जोन की कट ऑफ 80 के समथिंग जाने के पूरे पूरे चांस है। ये सातों जोन है ना, 7 के 7 जोन। आप इसमें सिर्फ अजमेर को थोड़ा हटा सकते हो, अजमेर की भी जैसे मैं प्लस माइनस तो कर रहा हूँ, जैसे 78 के अप्रोक्स। नहीं तो ये जो जोन है 7 जोन, इनकी कट ऑफ 80 जाने के पूरे पूरे चांस है। तो ये मैंने आपको बता दिए, इन जोन की कट ऑफ 80 जाएगी यूआर की। तो जैसे ये 7 जोन है, ये 7 जोन है, इनकी यूआर की कट ऑफ 80, क्योंकि इन जोन की कट ऑफ पहले से हाई है और वैकेंसी भी इनमें कई जोन में तो अच्छी खासी है, लेकिन इनकी यूआर की और ओबीसी की दोनों की कट ऑफ हाई है। लेकिन ये जैसे ये अजमेर जोन है, तो इसमें क्या है, ओबीसी की कट ऑफ कम है। तो जो लड़के यूआर में फाइट नहीं करके ओबीसी में आएंगे कैटेगरी में, तो ओबीसी की कट ऑफ जैसे 40 है, तो 40 से बढ़ के 70 होने के चांस है। लेकिन जो यूआर है उसकी कट ऑफ 66 से और 75 जाएगी मैक्सिमम। तो ये इस तरीके से जाती है कट ऑफ। तो ये बात कर ली हमने साउथ जोन की। अब फिर हम बात करते हैं जैसे पटना, भोपाल और सिलीगुड़ी है। तो देखो, पटना जोन है, अब पटना जोन में वैकेंसी वही 38 है, तो ये भी हाई जाएगी। अब जो जो जोन की कट ऑफ हाई जाएगी उसमें मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ। अब जैसे ये है पटना जोन, इसकी कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है। फिर हम बात करते हैं भोपाल जोन की। भोपाल जोन में अच्छी खासी वैकेंसी है, 830 वैकेंसी है, लेकिन इसकी कट ऑफ अभी जनरल की 63 है और ओबीसी की 55 है। लेकिन ये कट ऑफ 63 है, तो इससे बढ़ के ये भी वही 75। अब हम बात कर रहे हैं जैसे इसकी यूआर की 75, जैसे यूआर की 75 जा सकती है, यूआर की 75 जा सकती है। इसमें भोपाल जोन की बता रहा हूँ मैं। फिर हम बात करते हैं जैसे सिलीगुड़ी, हमारा नेक्स्ट जोन आता है सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में वही 87 वैकेंसी है, तो इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। फिर आता है हमारा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जोन है उसमें वैकेंसी भी अच्छी है, जैसे इसकी वैकेंसी अप्रोक्स 1400 के समथिंग है वैकेंसी। तो 1400 वैकेंसी है, तो इसकी कट ऑफ है ना, जैसे इसकी 1400 वैकेंसी है, तो इसकी जो कट ऑफ होगी वो लो जाने के चांस है, क्योंकि इसके जो अभी वैकेंसी है यूआर की कट ऑफ है वो 61 गई है। तो ये मैक्सिमम 10 बढ़ेगी, ये प्लस 10 हो जाएगी, ये 10 से और 12 होगी। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये हो गई भुवनेश्वर की बात। तो इसी प्रकार से ये जोन है। अब मैं इसमें बात करता हूँ लो कट ऑफ वाले जोन, कि ऐसे कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ लो रहेगी। अब लो का मतलब ये नहीं है कि वो 60 से नीचे रहेगी, लेकिन ऐसे ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ 60 से और 70 के बीच में रहने के पूरे पूरे चांस है। तो देखो, अब मैं बात करूँगा 60 से और 70 के बीच में रहने वाले जोन कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, हमने भुवनेश्वर कर ली, ये भी 60 से और 70 के बीच में रहेगा। फिर हम बात करते हैं जैसे रांची जोन है। रांची जोन में 511 वैकेंसी है, तो इसकी कट ऑफ भी 70 से प्लस जाएगी, इसकी कट ऑफ 70 प्लस रहेगी। क्योंकि क्या होता है, मैं एक बार आपको बताता हूँ फिर से कि इसमें किस प्रकार से, ये देखो हमारे पास पूरा डाटा है, हम बात करेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया और हम पिछली साल का भी देखेंगे किस किस तरीके से रहा है। अब देखो, जैसे कोई जोन है, अब उसकी कट ऑफ अभी यूआर की जैसे 70 प्लस है, 70 प्लस है, और ओबीसी की उसकी अभी कट ऑफ है वो 50 है, 50 है, मैं ही मान रहा हूँ।
तो ये जो पहले से हाई कट ऑफ है, ये जो पहले से हाई हाई जोन वाले हैं जिनकी कट ऑफ पहले से हाई है, तो इनकी कट ऑफ क्या है, कम बढ़ती है। इनकी कट ऑफ कम बढ़ती है क्योंकि इनमें चांस बहुत वेरिएशन होना है। अब जैसे 70 और 75 है, तो 70 और 75 के बीच में 700 800 स्टूडेंट है, तो इनका वेरिएशन होता है ना, वो कम होता है। और जैसे कई जोन है, अब जैसे कोई जोन है उसकी कट ऑफ यू आर की कट ऑफ अभी मान लो गई है 55, और ओबीसी की कट ऑफ गई है 35। तो अब जैसे ये जोन है, इनकी कट ऑफ यूआर की गई है 55, ओबीसी गई है 35। तो इनमें क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें 55 से और 75 के बीच में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 स्टूडेंट होते हैं। और अब जैसे ये जोन है, इनमें तो क्या 70 से 75 के बीच में करीबन 500 600 700 तक स्टूडेंट है, तो इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होती है। तो सीधा सा बात है कि जैसे कोई जोन है, अब जैसे अहमदाबाद जोन है, उसकी अभी कट ऑफ गई है 68, तो उसका वेरिएशन कम आएगा कि उसकी जो कट ऑफ होगी ना वो कम बढ़ेगी। और जिनकी कट ऑफ पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है, अब जैसे ये जोन है, तो अब ये जोन है ना ऊपर वाले, जैसे बेंगलुरु जोन हो गया, अहमदाबाद जोन हो गया, इनकी कट ऑफ पहले ही हाई है, लेकिन इनमें यह वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। 70 से 75 के बीच में 800 1000 स्टूडेंट हो जाते हैं, मतलब एक नंबर पे 100 स्टूडेंट है। तो इनका क्या वेरिएशन बहुत कम होता है, इसमें बहुत कम स्टूडेंट कट ऑफ होती है जो इंक्रीमेंट कम होती है। लेकिन जैसे ये जोन है, अब जैसे सिकंदराबाद जोन है, सिकंदराबाद की है 56.30 अभी यूआर की कट ऑफ है, और सिकंदराबाद में वैकेंसी भी अच्छी खासी है। सिकंदराबाद में अप्रोक्स 2400 के समथिंग वैकेंसी है, 2300 और 2400 के बीच में। तो इनका जो वेरिएशन होगा ना, ये बहुत ज़्यादा हाई होगा, आप देख लेना। क्योंकि इसकी कट ऑफ सिकंदराबाद की अभी 56.30 है, और जब यूआर की फाइनल जाएगी तो वही 65 68 के अप्रोक्स जाएगी। तो इसका जो प्लस होगा वो यूआर का अप्रोक्स 15 13 से और 15 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये वैकेंसी होती है। अब हम बात करते हैं कि इतना कैसे क्या। अब जैसे कभी कोई बोले, जैसे अजमेर की कट ऑफ अभी 67 है, अभी अजमेर की कट ऑफ है 67 है, तो क्या ये कट ऑफ 80 नहीं जा सकती? तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, ये 80 नहीं जाएगी, क्योंकि उसके कई कारण हैं। क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे हमारा अभी साइको है, तो साइको टेस्ट में मेमोरी टेस्ट हो गया, सिमिलरिटी टेस्ट हो गया, उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई है क्योंकि किसी का सही से नहीं हुआ, किसी के में क्या हो गया। अब इसमें देखो आप, ये है रैंक गुरु जी का डाटा, ये हमारा उसका CBT 2 का डाटा है। इसमें क्या हुआ है, टोटल स्टूडेंट 1,03,000 थे, इनमें से 42% स्टूडेंट, मैं इसको यदि 1,00,000 मानूँ, यदि मैं इसको 1,00,000 मानूँ, तो उसका 42% तो पार्ट बी में फेल है, और बाकी बचे 60% वो पार्ट ए क्वालिफाई है। तो क्या ऐसा साइको में नहीं हो गया क्या? भाई साइको में अप्रोक्स ज़्यादा भी नहीं ना टॉपर, वैसे साइको में 50% लोग फेल होते हैं, ये सीधा सीधा है। मैं बात करता हूँ टॉपर की, तो 20% टॉपर होंगे, टॉपर है जिनके नंबर 65+ है, ऐसे 20% स्टूडेंट होंगे जो फेल होंगे। फिर बात करते हैं हम जैसे साइको में, अब देखो कैसे कैसे फेल होते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो किस प्रकार से फेल होंगे। देखो सबसे पहले आता है जैसे हमारा साइको है, तो साइको में क्या होगा, साइको में अप्रोक्स, मैंने अभी बताया था आपको, साइको में 20% फेल हो जाएंगे। ये तो साइको का डाटा है। फिर हम बात करते हैं जैसे मेडिकल का, आपको पता है कि इसका A1 मेडिकल है, इसका A1 मेडिकल है। मैं जब मेरा विजन सर्टिफिकेट बनवाने गया था तो देखा था कि हर 5 में से, 5 नहीं हर 10 में से 2 स्टूडेंट की आंखें ख़राब थी। तो भाई जिस कितने की चलेगी, किसी की सही हो जाएगी, किसी की क्या, लेकिन 15% स्टूडेंट होंगे जो मेडिकल में अनफिट होंगे। फिर हम बात करते हैं डीवी के लिए, तो आपको पता है कि अभी JN का चल रहा है, JN का DV कंप्लीट हो गया, तो ये जो हमारी वैकेंसी लेट हुई है, हमको इससे ये फ़ायदा हो गया कि जिन्होंने JN का DV नहीं करवाया है, मतलब JN का DV करवा लिया और JN की ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो ALP ज्वाइन नहीं करेगा। तो उस वजह से DV में और अदर रीजन भी है। अब जैसे उसमें टेक्नीशियन में आ रही है सारा वेटिंग, तो उस प्रकार से इसमें ज़्यादा तो नहीं, तो मैं 7 से 8% स्टूडेंट मान रहा हूँ जो इसमें रह जाएंगे, DV में नहीं जाएंगे।
तो इस तरीके से ये कम होके स्टूडेंट और अप्रोक्स 30% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टॉपर वो रह जाएंगे और उससे हमारी कट ऑफ डाउन आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये कट ऑफ का एनालिसिस है, आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से हमारी कट ऑफ डाउन आती है। देखो ये कट ऑफ का डाटा आप देख लीजिए। और जैसे ये जोन है चेन्नई, बिलासपुर, इनकी पहले ही कट ऑफ डाउन है, तो इनकी कट ऑफ 60 से, और मैंने पहले भी बताया था बिलासपुर जोन की, तो इनकी कट ऑफ 62 से और 65 रहने के पूरे पूरे चांस है। अब जैसे चेन्नई कट ऑफ है, अब चेन्नई है, चेन्नई जोन में वैकेंसी है 500, तो इनकी कट ऑफ वो भी वही 65 से 67 रह जाएगी। ये मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे वैकेंसी कम है तो वहाँ का थोड़ा ज़्यादा चांस है कि हम बढ़ जाए। तो दोस्तों ये हमारा एल उसका है। अब ये देखो पिछली बार का डाटा है, ये पिछले साल का डाटा है कि वैकेंसी कितनी कितनी बढ़ सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे कई जोन है, जैसे सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर नहीं सिकंदराबाद हो गया, और जैसे अपना मैंने बात करते मुजफ्फरनगर की, पटना की, अहमदाबाद की। तो ये जो जोन है इनकी कट ऑफ देखो पिछली बार है पटना की 34 बढ़ी थी यूआर की, उसी प्रकार भुवनेश्वर की 32 बढ़ी थी, उसी प्रकार सिलीगुड़ी की 26 बढ़ी थी। तो ये हाई कट ऑफ है। तो यूआर की जो कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ 15 से और 20 नंबर इंक्रीमेंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती यूआर की कट ऑफ, क्योंकि सीधा सा रीज़न है कि यूआर के जो ओबीसी के स्टूडेंट है वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, यूआर के क्वालिफाई होते हैं। फिर बात करते हैं हम ओबीसी की, तो ओबीसी की कहीं कट ऑफ 15 से 20 भी बढ़ेगी, लेकिन ओबीसी के चांस है कि 20 से और 28 नंबर तक भी बढ़ेगी कई कई जोन की। तो इस प्रकार हमारा फिर उसी तरीके से आप एस टी एस सी का अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि एस टी एस सी की ओ बी सी से थोड़ी डाउन रहती है और ई डब्ल्यू एस की एस टी एस सी के बराबर रहती है। अब देखो ये जोन, ये पिछले साल का डाटा है, ये सी बी टी 2 की कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। तो जैसे अहमदाबाद की 52 थी वो बढ़ के 66 हो गई थी, अजमेर की 65 थी बढ़ के 76, मतलब 11 बढ़ी थी। तो इसी तरीके से ये वैकेंसी इंक्रीमेंट होती है। अब जैसे भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर की 64 थी बढ़ के 68, सिर्फ कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +4 का। तो दोस्तों इस तरीके से ये डाटा हमारा होता है। तो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ के बारे में कि कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ आई रहेगी। तो देखो ये जो 7 जोन है इनकी कट ऑफ आराम से 78 से और 80 के बीच में जाने के पूरे पूरे चांस है। हाँ यदि मुजफ्फरनगर है, मैं तो 80 बता रहा हूँ आपको कि ये जो जोन है इनकी कट ऑफ अप्रोक्स 80 जाएगी, ये आप सीधा सीधा सा मान लो। और अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो आप ओबीसी से हो, जैसे यूआर है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, पूरे को आपको समझा दिया मैंने, मैं सिर्फ लास्ट में बात करता हूँ कैसे कैसे रहेगी। तो जैसे यूआर की कट ऑफ है, तो यूआर की कट ऑफ 80, हम बात कर रहे हैं 80 की बात कर रहा हूँ। अब आप प्लस माइनस इसमें 2 कर लीजिएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ 4 नंबर कम, अप्रोक्स 4 नंबर कम, तो 75 से प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं एसटी और एससी की, तो एससी की कट ऑफ होती है वो थोड़ी हाई रहती है, तो आप इसको मान सकते हैं 68 के अप्रोक्स, 68 के वही प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। और फिर बात करते हैं एसटी और ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी भी वही 68 या 66 के 66 से और 68 रहने के चांस है। तो ये हाई कट ऑफ वाले जोन है। फिर बात करते हैं हम लो कट ऑफ की, तो लो कट ऑफ वाले जोन की कहीं पे 60 भी रहेगी कहीं पे 65 भी रहेगी। ये डिपेंड करता है कई कई चीज़ों पे कि कितने स्टूडेंट कहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो देखो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था कैटे इस पे एएलपी साइको पे। तो आप बताना, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो हम बात करेंगे उसमें आगे क्या प्रोसेस रह सकता है, आखिर कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है और कब तक क्या रहेगा। और यदि आपको अजमेर जोन की और बिलासपुर जोन की कट ऑफ देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो कि उसकी कट ऑफ कितनी रहने के पूरे पूरे चांस है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और टेलीग्राम जो ग्रुप है आपके उनमें भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।